हाँ दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। जो मिलाने जा रहा हूँ उनका एक कार्यक्रम है और आज उनकी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम है उनका और क्या इस कार्यक्रम में रहने वाला है। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड खबर का बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम आचार्य अनुज शास्त्री है। मैं वैदिक प्रवक्ता हूं और मैं आपके माध्यम से और पूरे अपने देशवासियों को ये चीज़ बताना चाहता हूं कि एक स्वस्ति भव चैरिटेबल ट्रस्ट हमने बनाया है और उसके अंतर्गत सनातन वैदिक पुरोहित आर्योपदेशक निर्माण केंद्र ये हमने खोला है। और इसमें इसका जो विशेष उद्देश्य है वो ऐसे पुरोहित तैयार करना है, केवल खाली पुरोहित नहीं बल्कि जो वेदज्ञ हों, संस्कारित हों और संस्कारित होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त समाज सेवी व्यक्तित्व हम तैयार करें। क्योंकि वर्तमान समय में एक पुरोहित ऐसा होता है जो परिवार को सुसंस्कारित करने का काम करता है। पुरोहित परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी कर्मकांड करते हैं तो उसमें पुरोहित की एक महती आवश्यकता होती है। और पुरोहित यदि हमारा विद्वान होगा, पुरोहित हमारा यदि वेदज्ञ होगा और पुरोहित हमारा यदि विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर काम करेगा तो मैं समझता हूं कि वो पुरोहित समाज को सही दिशा दे सकता है। और देखिए, जिसकी दिशा ठीक हो जाती है उसकी दशा स्वतः सुधर सकती है और दिशा यदि गलत हो जाए हमारी तो दशा बिगड़ भी सकती है। हम एक माँ को, अपनी जितनी भी हमारी देवियां हैं उनको माँ कह करके हम संबोधित करते हैं, तो माँ हमारी रक्षा करने वाली होती है। लेकिन कई बार हम माँ का प्रयोग यदि डराने के तौर से हम बच्चों के बीच में करते हैं तो वही उसकी गलत दिशा हो जाती है। ठीक है। 10 दिन तक ये कार्यक्रम रहने वाला है और पहले दिन क्या कुछ कार्यक्रम है, लोगों को क्या सुनने को मिलेगा? जी, जैसे 10 दिन का ये शिविर लगाया है हमने, इसमें 100 प्रशिक्षु लगभग पूरे देश से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या, एक हमारी व्यवस्थित दिनचर्या हमने बनाई है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के और रात्रि के 10 बजे तक एक व्यवस्थित दिनचर्या है। और उसमें 4 बजे जागरण होते ही 1 घंटा उनका अपनी दैनिक चर्या का रहेगा। उसके पश्चात फिर सीधे हमारा योग, प्राणायाम और पूरा ध्यान इत्यादि का 1 घंटे का सेशन लगेगा। उसके पश्चात फिर यज्ञ होगा और यज्ञ हम विशुद्ध रूप से कराएंगे, क्योंकि यज्ञ करना प्रत्येक प्राणी का कर्म है। जो मनुष्य है सब यज्ञ करे। यज्ञ मैंने देव यज्ञ की मैं बात कर रहा हूँ, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं। और उसको सिखाया जाएगा। उसमें सारे मंत्र क्या बोल रहे हैं, मंत्रों के अर्थ क्या होते हैं, ये मंत्र किस लिए बोले जा रहे हैं, इनका वैज्ञानिक अर्थ क्या है, वैदिक अर्थ क्या है, वो सब हम बिल्कुल पाठ्यक्रम कंप्लीटली वो सिखाएंगे। तो यज्ञ की पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद कक्षाएं चलेंगी और फिर आगे चल करके शाम को भी योग, प्राणायाम, ध्यान की व्यवस्था रहेगी। और रात्रि में एक गोष्ठी चलेगी। जो समाज के आज नितांत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, युवा बिगड़ रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। आज आप देखो विचार करके, कहीं हरियाणा से और पंजाब से चलता हुआ है नशा किस तरीके से हिमाचल में घुसा है। फिर उत्तराखंड की भी सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में देखो आज चिट्टा, स्मैक, कितने सारे नौजवान बच्चे जो है ना इसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो इस नशे से हमने नौजवानों को बचाना है। एक मुहिम हमारी है और बचा करके खाली बचाना ही नहीं, उनको दूसरी दिशा की तरफ मोड़ना है ताकि वो अच्छे विचार उनके दिमाग में आए तो समाज अच्छा बन सके। ये हमारा प्रयोजन संस्था को चलाने का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए आज कल से इनके प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ इनके प्रोग्राम में। देखते रहिए उत्तराखंड खबर। देहरादून। धन्यवाद।